अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सेहत फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले सॉरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईद। आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई नो आप सबने बहुत इंजॉय किया हो, बहुत चीज़ें खाई हो और बहुत ज़्यादा ईदी कलेक्ट की हो। और ये है फाइनल लुक। तो मैंने आपको चांद वाले दिन दिखाया था कि हमने क्या डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये है फाइनल डेकोरेशन। तो जितने भी हमारे पास फ्लावर्स तो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं, जो पॉट्स बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, तो हमने उन सभी चीज़ों से कलेक्ट किया और आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड दैन फिर हमने अपने DIY से इसको अच्छे तरीके क्लिक कर लगा दिया। और ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब आप कभी कभी जो छोटी मोटी जो चीज़ें करते हैं ना, उनसे आपकी घर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप चीज़ों को बाहर से ना लाएँ, उसको ना चिपकाएँ, ज़रूर करें, बट अब जब अलग से आप कुछ चीज़ें अपनी एडिशनल चीज़ें करते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपको खुशी देता है। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। मुझे सबका तो नहीं पता, बट हाँ मैं इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। एंड देन फाइनल लुक मैंने इसको अच्छी तरीके से स्टिक कर दिया और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्रिटी लग रहा था। आप सबको देख सकते हैं। और वैसे ही डेकोरेशंस को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो तो आप पहले से भी इस पर थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि रमज़ान था तो हमने भी ऐसे ही सारी चीज़ों को कलेक्ट करके धीरे धीरे एक हफ्ते पहले से चीज़ों को फोल्ड करना, या ऐसे करना या वैसे करना हमने हाँ शुरू कर दिया था। क्योंकि इंस्टेंटली अगर आप बोलेंगे चांद वाले दिन आप सारे काम करेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप चीज़ों को पहले ही थोड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वाकई होगा। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड थोड़ा बहुत मैंने अपनी रूम को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया। और ये मैंने शॉर्ट्स पे डाला था। मैंने ये रमज़ान के दिन जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था, तो मिडल ऑफ रमज़ान मैंने इसको अपनी इस वॉल को डेकोरेट किया था। और ये सारी चीज़ें मैंने पिछले साल बनाई हुई थी और रखी हुई थी, क्योंकि अब हर बार आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करें, उसको बनाएं। और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं मैंने अपनी किचन के बाहर भी डेकोरेट किया था। और अकॉर्डिंग टू माई होम स्पेस, जितना भी मेरे पास स्पेस होते हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें ईद के दिन या त्यौहार के दिन बहुत अच्छे तरीके से हो। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह से ईद वाले दिन सुबह, और ये नेक्स्ट डे 5:50 का टाइम है AM का। और इतना प्यारा मौसम बना था माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो खैर से पिछले बार भी ऐसे बहुत प्यारा मौसम बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और तो फिर जो भी छोटी मोटी जो सफाई बची थी सुबह मॉर्निंग के दिन, तो आपको वो करनी होती है सारे फेस्टिवल के दिन। सभी गर्ल्स जानती हैं कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो करना होता है सुबह सुबह। तो फर्स्टली मैं अपनी क्योंकि आई एम अ प्लांट लवर, तो मेरे पास जितनी स्टेयर पे स्पेस है मैं सब पे प्लांट्स रखती हूँ। और सबसे पहले इन लोगों को अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ, पत्तियों पर पानी डालती हूँ। तो कहीं ना कहीं प्लांट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आप प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जितनी भी मेरे पास स्पेस मैं उस पर लगाऊँ। तो ये है सुबह 9:30 बजे के करीब का समय। और फिर इसके बाद में हम लोग में ये सुन्नत है कि सबसे पहले आपको नमाज़ पढ़ने के बाद, नहा धोकर तैयार होने के बाद छुआरा और आपको मिल्क कच्चे दूध पीने होते हैं। और दैन उसके बाद फिर सबको सलाम करनी होती है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी ईदी, और ये है मेरी ईदी, हम सब की ईदी जो भाई ने दिया था। और माशाल्लाह से यही चीज़ें हम हमेशा पहनते हैं, मतलब हमें जो ईदी भी मिलता है भाई की ओर से वही हम अपनी ईद पे पहनते हैं। और ये फिर हमारी जो सिवई थी, सिवई के व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे सेपरेटली कि हम बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट तरीके से सिवई मेरी मम्मी बनाती हैं। और उसमें थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग का भी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अकेले नहीं हो सकती। एंड देन ये फाइनल मेरा ईद लुक माशाल्लाह से। तो ये तो बिल्कुल शाम का था, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल तैयार होना इम्पॉसिबल जैसे हो जाता है। अब कुछ बारी थी, क्योंकि गेस्ट थे, आने हैं, ईद है, फेस्टिवल है, तो जाहिर है आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये कुछ मैंने अपने भी मुँह मीठे कर लिए, क्योंकि ईद है तो सिवई खाना लाजमी है। और फिर मैंने अपनी सारे बॉक्स को भी अच्छे तरीके से पैक कर लिया, जितनी भी चीज़ें मुझे खाने की रखनी थी और गेस्ट के लिए वो मेरी हो गई। दैन इसके बाद अब डिनर का टाइम लंच का टाइम था।
तो लंच में ये टिक्का मसाला ग्रेवी बन रहा था आज, और इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी ज़रूर सेपरेटली शेयर करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिकन बनना बहुत लाजमी हो जाता है, और चिकन मुझे बहुत पसंद है। खैर, तो ये ईद वाले दिन का ये काम धाम वाला चीज़ें हैं, तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम फैलते हैं। एंड देन ये है मेरा चिकन मसाला टिक्का, एंड दैन उसके बाद नान रोटी एंड चावल। मेरा अच्छा सा लंच हो गया। उसके बाद अब क्या है, जब इंसान सलाम करता है, एक दूसरे को ईद मुबारक करता है, और ये मेरी दूसरे दिन की ईद है जो मुझे थी। और आई होप आप लोग को वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, विश यू वेरी हैप्पी ईद।